सर्वेभ्यो नमो नमः। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमा शाश्वती समा यत् क्रौंच मितनादेकम अवधि काम मोहितम। अर्थात हे निषाद, तुमको अनंत काल तक शांति न मिले, क्योंकि तुमने प्रेम प्रणय क्रिया में लीन असावधान क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक की हत्या कर दी। वाल्मीकि के क्रोध और दुख से निकला हुआ यह संस्कृत का पहला श्लोक माना गया। इसके बाद वाल्मीकि ने भगवान ब्रह्मा के आशीर्वाद से संपूर्ण रामायण की रचना इसी छंद से की। रामायणम श्री रामचरित वर्णनम। श्री राम के चरित्र का वर्णन। महर्षि वाल्मीकि रामायणम व्यरचयत। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। रामायणे भगवता श्री रामस्य पूर्णं जीवन चरितम वर्तते। रामायण में भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन का सार है। तदथा जैसे पुरा अयोध्यायाम रघुकुले दशरथा नाम नृपति आसीत। प्राचीन काल में अयोध्या के रघुकुल में दशरथ नाम का राजा था। तस्य तीसरा भार्या आसन। उसकी 3 पत्नियां थीं। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी च। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौशल्या रामस्य जननी आसीत। कौशल्या राम की माता थी। कैकेयी भरतस्य माता आसीत। कैकेयी भरत की माता थी। तथा लक्ष्मणा शत्रुघ्ना च सुमित्राया पुत्रौ आस्ताम। तथा लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के पुत्र थे। सर्वे भ्रात्रा बाल्ये विद्याम निपुणा अभवन। सभी भाई बचपन से ही विद्या में निपुण हुए। एकदा ऋषि विश्वामित्र आगत्य दशरथम अवदत्। एक बार ऋषि विश्वामित्र ने आकर दशरथ से कहा, राजन, वने राक्षसा मम यज्ञम विनाशयन्ति। हे राजन, वन में राक्षस मेरे यज्ञ का विनाश कर रहे हैं। यज्ञ से रक्षाय राम लक्ष्मण च मह्यम देहि। यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को मुझे दीजिए। नृपा दशरथा ऋषि वचनम स्वीकृतवान। राजा दशरथ ने ऋषि के वचन को स्वीकार किया। ऋषि राम लक्ष्मणौ आश्रमम अनयत। ऋषि ने राम और लक्ष्मण को आश्रम ले आए। स तत्र तौ धनुर्विद्याम अशिक्षयत। उसने वहां उन दोनों को धनुष की विद्या की शिक्षा दी। अथ तौ तत्र राक्षसान हत्वा ऋषि यज्ञम अरक्षताम। इसके बाद उन दोनों ने वहां राक्षसों को मारकर ऋषि के यज्ञ की रक्षा की। महर्षिणा विश्वामित्रेण सह तौ भ्रातरौ अयोध्याम प्रति अचलताम। महर्षि विश्वामित्र के साथ दोनों भाई अयोध्या की ओर चले। तदा मिथिलायाम सीताया स्वयंवरा आसीत। तब मिथिला में सीता का स्वयंवर था। रामा तत्र शिवधनु अत्रोठयत। राम ने वहां शिव का धनुष तोड़ा। सीताम च उद्वहत, और सीता के साथ विवाह किया। लक्ष्मणा भरता शत्रुघ्ना चापि तदैव विवाहिता अभवन। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने भी वैसे ही विवाहित हुए। अत राजा दशरथा रामाय राज्यम दातुम इच्छत। इसके बाद राजा दशरथ ने राम के लिए राज देने की इच्छा की। किंतु कैकेयी स्वपुत्राय भरताय राज्यम अयाचत। किंतु कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के लिए राज की याचना की। स रामाय चतुर्दशानाम वर्षाणाम वनवासम अयाचत। उसने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। श्री रामा दशरथस्य आज्ञया वनम अगच्छत। श्री राम ने दशरथ की आज्ञा से वन गए। सीता लक्ष्मणा च रामेण सह वनम अगच्छताम। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ वन गए। श्री रामस्य वियोगेन दशरथा स्वर्गम अगच्छत। श्री राम के वियोग में दशरथ स्वर्ग को गए। मातामह गृहात् परावृत्य भरता यदा राम वन गमनम अबोधत। नाना के घर से लौटे भरत ने जब राम वन गमन को जाना, तदा सा अतीव दुखिता अभवत। तब वे बहुत दुखी हुए। सा वनम गत्वा रामम प्रत्यावर्तयितुम श्री रामम बहु प्रार्थितवान। उन्होंने वन जाकर राम को लौटाने के लिए श्री राम को की बहुत प्रार्थना की। किंतु सत्यवादिना पितु दशरथस्य प्रतिज्ञा पालयन रामा
वनात् न प्रतिनिवृत्ता। किंतु सत्यवादी पिता दशरथ की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए राम वन से नहीं लौटे। भरता श्रीरामस्य पादुके गृहीत्वा अयोध्याम अगच्छत्। भरत श्री राम के खड़ाओं को ग्रहण करके अयोध्या आ गए। सा रामस्य आगमन काले यावत् पादुके सिंहासने संस्थाप्य राजा राज्य प्रबंधम अकरोत्। उन्होंने राम के लौटने तक खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर राज्य का प्रबंधन किया। रामासीतया लक्ष्मणेन च सह 14 वर्षाणि वने अवसत्। राम सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष तक वन में निवास किया। ते वन्यानि कंदानि मूलानि फलानि च अभक्षयन् तपस्यां च अकुर्वन्। उन्होंने वन में कंद, मूल और फलों को खाया और तपस्या की। अतः कदा रावण सीताम अहरत लंकाम च अनयत। इसके बाद रावण ने सीता का हरण किया और लंका ले गया। सुग्रीवस्य हनुमता च सहायतया राम लक्ष्मणौ युद्धे रावणं कुंभकर्णं मेघनादं च अमारयताम। सुग्रीव और हनुमान की सहायता से राम लक्ष्मण ने युद्ध में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद को मार डाला। तथा तौ सीताम पुनः अविंदताम। इसके बाद उन दोनों ने सीता को फिर से प्राप्त किया। रामा लंकाया राज्ये विभीषणम अभिषिक्तवान। राम ने लंका राज्य में विभीषण का अभिषेक किया। अथ ते त्रया पुष्पक विमानेन अयोध्याम प्रत्यागच्छन्। इसके बाद वे तीनों पुष्पक विमान से अयोध्या की ओर लौटे। भरता रामस्य स्वागतम कृत्वा रामाय राज्यम समर्पयत्। भरत ने राम के स्वागत करके राम के लिए राज समर्पित किया। रामा धर्मेण प्रजा अपालयत्। राम ने धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया। रामस्य राज्ये सर्वे जना सुखिना प्रसन्ना च आसन्। राम के राज्य में सभी लोग सुखी और प्रसन्न थे। अतः प्रजाप्रियम श्री रामा जना सादरम स्मरन्ति। इसलिए प्रजाप्रिय श्री राम को लोग आदर पूर्वक स्मरण करते हैं। अतएव च रामायणम नाम महान इतिहास ग्रंथ अद्यापि श्रद्धया पाठ्यते। और इसलिए रामायण नाम महान इतिहास ग्रंथ आज भी श्रद्धा पूर्वक पढ़ा जाता है। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पते नमः। अर्थात भगवान राम, रामभद्र, रामचंद्र, विधाता स्वरूप रघुनाथ प्रभु, माता सीता के पति को हम प्रणाम करते हैं।